नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच एक बहुत ही गंभीर अपील को लेकर के, खास करके मेरे हरियाणा के वोटरों के साथ। मेरे दोस्त, मोदी का इस्तीफा हरियाणा के वोटरों के पास है। यानी अगर मैं सीधे अपने हरियाणा के भाइयों से बात कर रहा हूं और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। मात्र आपका कीमती 10 मिनट या 12 मिनट का समय लूंगा और आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आपके हाथ में कैसे है। मेरे दोस्त, अब सीधे इस बात पर, नरेंद्र मोदी अपने लाखों जुल्मों सितम के जरिए भारत पर जितना भी जुल्म ढाया है, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा आप पर उस जुल्म का असर हुआ है। मेरे हरियाणा के किसान भाइयों से, मेरे हरियाणा की महिलाओं से, बहनों से, बेटियों से बहुत एक छोटी सी अपील है, इसे ध्यान से सुने। किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं और वो बॉर्डर हरियाणा में ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, अगर आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, अगर यह आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किसानों पर गोलियां चलवाई हैं, लाठियां चलवाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उनसे झूठ बोला है, धोखा दिया है, 13 महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर पे उन्हें बिठा करके, उनसे झूठ बोल करके उन्हें उनके घरों को वापस कर दिया और अपने उस वादे को आज तक पूरा नहीं किया है। अगर आप ये जानते हैं और आपने इस बात को सुना है, गोदी मीडिया इसे नहीं बताएगा, फिर भी सोशल मीडिया के जरिए अगर ये आप सुन चुके हैं कि 750 से अधिक जो हमारे किसान शहीद हुए थे, उनको नरेंद्र मोदी ने संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दिए थे। अगर आपको याद है तो, अगर आपको यह पता है कि किसानों के रास्तों में नरेंद्र मोदी ने कीलें ठुकवा दी थी, सड़कें खुदवा दी थी, बोल्डर लगवा दिए थे। कहते हैं कि सीमा पर भी जितनी कड़ी सुरक्षा नहीं होती है, उससे ज्यादा कड़ी सुरक्षा फोर्स, पुलिस लगा करके किसानों को रोका था और 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे। अब फैसला आपके हाथ में है। सिर्फ यही नहीं, आपकी महिलाओं का अपमान, आप इस देश की बेटी, जो आपकी बेटी है, सीधे विनेश फोगाट या ऐसी महिलाएं जो महिला पहलवान थी, जिन्होंने अपनी इज्जत पर हाथ डालने के कारण एक आरोपी पर आरोप लगाती हैं, उन पर एफआईआर होने के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नरेंद्र मोदी उस बलात्कारी का साथ देते हैं और अब तक दे रहे हैं। अंततोगत्वा उन महिलाओं को, इस देश की बेटी को, आपकी बेटी को, बहुचर्चित, ख्यात प्राप्त इस देश की महिला पहलवानों को घसीट घसीट कर दिल्ली की सड़कों पर मारा गया, बूट से कुचला गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें जंतर मंतर पर बैठने तक नहीं दिया गया और नरेंद्र मोदी ने एक भी ट्वीट उनके लिए नहीं किया, कोई भी निर्णय उनके लिए नहीं लिया। ये उनकी बात थी जिन महिलाओं को मेडल जीतने के बाद नरेंद्र मोदी अपने ही घर में बुला करके निमंत्रण दिए थे और उसे अपनी बेटी बताया था। आप सोच लीजिए, इतने बड़े नृशंस नरेंद्र मोदी के भविष्य का फैसला जब आपके हाथ में है और आया है, तो आप क्या करेंगे? और ये सारी बातें अगर आपको याद हैं तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली पहुंचना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनका आंदोलन सफल हो, जो आज वर्षों से, लगभग 2019-20 से चला आ रहा है। 13 महीने सड़कों पर बैठने के बाद आज भी
दोबारा जब नरेंद्र मोदी के वादे याद दिलाने के लिए किसान बाहर निकले, तब भी उन पर गोलियां चलवाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर से उनके रास्ते खोदे गए, बॉर्डर बिछाए गए, कीलें ठोकी गई, वो सब कुछ फिर से किया गया। और आज भी बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। उन किसानों को आप चाहते हैं कि वो दिल्ली पहुंचे, उन किसानों को न्याय मिले, देश भर के किसानों को न्याय मिले, देश भर के किसान दिल्ली पहुंचे कम से कम अपनी मांग लेकर के। अगर आप चाहते हैं तो वो अधिकार आपके हाथ में है। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हरियाणा के वोटरों के हाथ में है, यानी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आपके हाथ में है। मेरे दोस्त, कल जब आप घर से बाहर वोट करने के लिए निकलें तो अपनी महिलाओं को एक नजर जरूर ध्यान से देख लेना। इनका कितना अपमान हुआ है, आपको बोल रहा हूं। आपको अपनी महिलाएं जो घर में हैं आपकी और वो भी वोट देने निकलेंगी, उनको ध्यान से एक बार देख लेना। उन महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आप याद कर लेना कि नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा अन्याय और अत्याचार किया है आपकी बहु बेटियों के साथ, आपकी बहनों माताओं के साथ। आपकी ही बेटी को सड़क पर घसीटकर मारा गया। आपकी ही बेटी की इज्जत को तार तार करने वाला आज भी केंद्र में बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी के बगल में बैठता है। फिर से चुनाव आया, संसदीय चुनाव हुआ, उसको टिकट ना देकर उसके बेटे को टिकट देकर जितवाया गया, संसद फिर से उसे लाया गया। आप सोच के देखिए नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े हैं। आज नरेंद्र मोदी के भविष्य का फैसला आपके हाथ में है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात बार बार? मेरी माताओं, बहनों, हरियाणा के भाइयों, बंधुओं, आपसे मेरा अनुरोध है, बस आप जो भी, आप अगर जवान हैं तो याद करना कि आपके जवानों के साथ, मतलब आपके साथ क्या किया नरेंद्र मोदी ने। आपको 4 साल का वॉचमैन बना करके छोड़ दिया। आपके सपने थे इस देश की सेवा करने की, इस देश की रक्षा करने की, मिलिट्री में जाने की। आपके सारे सपने टूट गए। आप वॉचमैन बनकर रह गए 4 साल 5 साल के। आप सोचिए, जब भी आप निकलें वोट देने के लिए, आप ये याद जरूर कर लें, आप ये याद करें कि आपकी बहनों बेटियों के साथ क्या किया नरेंद्र मोदी ने। आप ये जरूर याद करें कि आपके अपने माता पिता जो किसान हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी ने क्या किया। और ये आपके सामने है। आज भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी के बोल्डरों के, नरेंद्र मोदी की कीलों के, नरेंद्र मोदी के खोदे हुए सड़कों के उस पार, आंसू गैस के गोले और गोलियां खा करके। अब निर्णय आपके हाथ में है। आपका वोट यह तय कर देगा, कल आपका वोट यह तय कर देगा कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कब होगा। कल आपके वोट से नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर हस्ताक्षर होगा। आपका वोट, मैं बार बार ये इस बात इसलिए कह रहा हूं, आप सोच के देखिए, राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी हरियाणा हार जाते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर आपके अपने मान सम्मान की जरा भी चिंता होगी तो नरेंद्र मोदी को, यानी मोदी गुट को, यानी मोदी ग्रुप को, यानी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी हरियाणा में। 0 पर जाना चाहिए। परिणाम क्या होगा? हरियाणा हारने का, मैंने कहा कि आपका वोट, एक वोट नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर दस्तखत होगा, मुहर होगी। कैसे? आप नरेंद्र मोदी को हरियाणा से उठा करके फेंक देंगे। परिणाम, किसान दिल्ली के बॉर्डर से, चाहे जिसकी भी सरकार, डेफिनेटली जिसकी भी सरकार आएगी, वो किसानों को किसी भी कीमत पे दिल्ली आने से नहीं रोकेगी। जो किसान आज भी बॉर्डर पे बैठे हैं, जिन किसानों से धोखा हुआ है, जो किसान आज भी अपने एमएसपी की मांग को लेकर के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और धोखा खा करके अपने अपने घरों में शिशक रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा दिल्ली पहुंचने का। जैसे ही यह सरकार, यानी
मोदी की सरकार जैसे ही हरियाणा से बाहर जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, आपको दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा। आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंचकर आप अपनी बात कह सकते हैं। और जब आपको दिल्ली पहुंचने का अवसर मिलेगा, आप दिल्ली पहुंच पाएंगे, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक दिन भी बैठ नहीं पाएंगे, बैठे रह नहीं पाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर देश भर के किसान, क्योंकि ज्यादातर बॉर्डर हरियाणा से ही शुरू होता है और उन्हीं बॉर्डरों से आपको दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली आप तभी पहुंचेंगे जब हरियाणा में गैर बीजेपी सरकार होगी। आप किसको वोट देते हैं, आप तय कर लीजिए। हरियाणा में जैसे ही गैर बीजेपी सरकार आएगी, किसानों को यह मौका मिल जाएगा दिल्ली पहुंचने का, संसद घेरने का, प्रधानमंत्री आवास घेरने का, नरेंद्र मोदी के घेरने का। और नरेंद्र मोदी मजबूरन इस्तीफा खुद ब खुद दे देंगे। यानी आपका वोट कल यह मुहर का काम करेगा नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए। मोदी का इस्तीफा आज मेरा टैगलाइन है मेरे दोस्त। और उस इस्तीफे वो इस्तीफा आपके पास है, वो पेपर आपके पास है, जो कल वोट में आप बदलेंगे, जो कल वोटिंग मशीन का बटन दबाएंगे, उससे मुहर लगेगी नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर। सीधी सी बात है, तय आपको करना है। आप अपने महिलाओं के साथ, इस देश की बेटियों के साथ जो नरेंद्र मोदी का अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, दुष्प्रचार हुआ है, उसका बदला आप लेंगे या नहीं लेंगे? उसका बदला को छोड़िए, उसका उत्तर, उसका जवाब आप देंगे या नहीं देंगे? अगर उसका जवाब देना है तो आपको गैर बीजेपी लोगों को वोट देना है। किसको वोट देंगे आप तय कीजिए। बीजेपी की सरकार जैसे ही जाएगी, आप यानी देश के सारे किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। गैर बीजेपी सरकार यानी कांग्रेस आपसे वादा कर रही है कि वो अग्निवीर योजना को खत्म कर देगी, प्रॉपर भर्ती करेगी जैसे पहले हुआ करती थी। बाकी और वादे जो आपको मिले हैं, किसानों को एमएसपी की गारंटी देगी, लिखित गारंटी देगी, जो आपको आपके जिस सपने के लिए आप लड़ रहे हैं इतने दिनों से, 2 साल 3 साल हो गया, 2 साल के ऊपर हो गया, 13 महीने आप बॉर्डर पे बैठे रहे, वो सपना पूरा करने का जब अवसर आपके पास आया है, तो निश्चय ही आप चूकेंगे नहीं। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। मेरे दोस्त, कभी मत भूलना कि नरेंद्र मोदी महिलाओं के अपमान करने वाली संस्था है, सरकार है, और वो आपने देखा है। अगर दूसरे विषयों पर बात किया जाए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरे देश को, अडानी को बेचा, तो हरियाणा को भी बेचा है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरे देश की संपत्ति लूटकर मोडानी को दिया, यानी अडानी को दिया, यानी अपने आप को दिया, वो हरियाणा को भी लूटा है, हरियाणा को भी लूट करके अडानी को दिया है। कहने का अर्थ यह है कि आप अछूते नहीं हैं नरेंद्र मोदी के अत्याचारों से। और सबसे ज्यादा जुर्म तो आप पर ही ढाया गया है, क्योंकि आपके रास्ते से ही किसान दिल्ली पहुंच सकते थे, जहां उन्हें मारा गया, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया, जहां उन्हें अपमानित किया गया, जहां उन्हें इंसान मानने से भी इनकार कर दिया गया, जहां उन्हें नक्सली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, आंदोलन जीवी कहा गया, न जाने क्या क्या कहा गया। और सीधी सी बात कि आप जानते हैं, संसद में 750 शहीद किसानों को शहीद का दर्जा देने से रहे, उन्हें किसान मानने से इनकार कर दिया, इंसान मानने से इनकार कर दिया। अगर इंसान भी मानते तो कम से कम श्रद्धांजलि जरूर देते। हम किसी अनजान को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिसे नहीं जानते। नरेंद्र मोदी किसानों को श्रद्धांजलि नहीं देने दी। इससे बड़ा दुराचारी कोई हो सकता है इस भारत में? और भारत की गद्दी पर बैठा हो और गद्दी पर बैठ करके इस तरह के निर्णय लिया हो।
खैर, यह तय आपको करना है। सब कुछ अब आपके हाथ में है। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर मुहर आपको लगानी है। नरेंद्र मोदी से इस्तीफा आपको लेना है। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर दस्तखत आपको करना है अपने वोटों से। कल आप क्या करेंगे, किसको वोट देंगे, यह आपके हाथ में है। आप सोचिए, विचारिए और गंभीरता से, पूरी गंभीरता के साथ वोट कीजिए। वोट के लिए बाहर निकलिए, मतदान केंद्रों तक पहुंचिए और वोट कीजिए। किसको वोट करना है यह आप खुद तय कीजिए, लेकिन कभी मत भूलना किसानों के अपमान को, कभी मत भूलना महिलाओं के अपमान को, कभी मत भूलना उन महिलाओं के अपमान को जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, जिनके साथ नरेंद्र मोदी के ही परिवार का एक सदस्य अपमानजनक व्यवहार किया था, कृत्य किया था। और आपने देखा अब तक वो जहर उगलता है आपकी महिलाओं के प्रति। पूरी संवेदना के साथ, पूरी वेदना के साथ, जब भी कल आप वोट के लिए बाहर निकलना, एक बार अपनी महिलाओं को देख लेना। वोट देने को निकलते समय एक बार अपनी जमीनों को, अपने खेतों को जरूर देख लेना, अपने पशुओं को जरूर देख लेना। जो अगर नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से हरियाणा में आती है, अगर नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, वह कुछ भी नहीं रहने वाला है। और बहुत साधारण सी बात है, एक वोट से जब यह अधिकार आपके हाथ में आया है, आपके हाथ में निर्णय आया है कि नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेना है, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर मोहर लगानी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप गंभीरता से इस पर सोचेंगे और सोचकर वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी के पापों की गिनती कोई कर ही नहीं सकता, गिनती हो भी नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जाएंगे, नरेंद्र मोदी का जाना तय है। राजनीति से उनकी विदाई हो चुकी है। बहुत से लोग, खुद आरएसएस, खुद बीजेपी, पूरा देश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के अडानीवाद के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के गुजराती माफियावाद के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी ने आपके प्रदेश के युवाओं को ड्रग में झोंक दिया, ड्रग की आग में झोंक दिया, नशे की आग में झोंक दिया। और वो नशे का व्यापारी, उनका अपना घनिष्ठ मित्र, जिनके लिए पूरा देश नरेंद्र मोदी जिसकी झोली में डाल रहे हैं, अडानी। आपको पता ही होगा कि उसके पोर्ट से टन के टन्स ड्रग्स पकड़े गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि व्यापार अडानी का जितना है उससे ज्यादा मोदी का है। मोदी व्यापारी हैं, इस देश के साथ उन्होंने व्यापार किया, व्यापारिक खेल किया। आज देश को जब बचाने का मौका आया है, आज बॉर्डर पे बाहरी आक्रमण से जिस तरह से आपके बेटे जवान हथियार लेकर सीमा पर लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं, आपके हाथ में एक हथियार आज भी है, आज आया है वोट का। उस वोट के हथियार से आप अपने महिलाओं की मर्यादा बचा सकते हैं, आप किसानों का सम्मान बचा सकते हैं, आप किसानों का अधिकार बचा सकते हैं, आप इस देश को नरेंद्र मोदी से मुक्ति दिला सकते हैं। सिर्फ आप। हरियाणा हारने के बाद नरेंद्र मोदी एक दिन भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं रह पाएंगे, आप ही उन्हें भेज देंगे। जैसे ही आपके लिए दरवाजा खुलेगा, आप दिल्ली पहुंचेंगे, उनके कार्यालय को घेरेंगे, संसद को घेरेंगे, अपनी बातें उठाएंगे, नरेंद्र मोदी के झूठ, मक्कारी और जुमलों के वादों को याद दिलाएंगे। यह देश, पूरा देश आपके साथ है। निर्णय अब आपके हाथ है। मोदी का भविष्य आपके हाथ है। मोदी का इस्तीफा आपके दस्तखत से पूरा होगा, और वो दस्तखत है आपका वोट।